कुछ लोग लड़कियों के साथ हुई रेप जैसी घटनाओं का कारण उनका पहनावा, उनका बाहर घूमना, उनका लड़कों से बातें करना, उनका पार्टी करना, ये सब बताते हैं। और अगर गलती से भी जिस लड़की के साथ ऐसी घटना हुई है उसमें इनमें से कोई भी कारण मिल जाए तो बस फैसला बिना कोर्ट गए कर दिया जाता है कि गलती उसी की है, उसने आखिर ऐसा किया क्यों। इतनी रात को कोई बाहर घूमता है क्या? ऐसे कपड़े कोई पहनता है क्या? ये सब कुछ सवाल हैं जो हर एक केस में उठाए जाते हैं और इन कारणों को हर एक केस में फिट करने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन उन लोगों से एक सवाल ये करना चाहिए कि जो आए दिन कभी 3 महीने, कभी 3 साल, कभी 5 साल, कभी 6 साल की बच्चियों के साथ ऐसी घटनाओं की बात सामने आती है तो उनका पहनावा, उनका क्या घूमना, ये कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। अभी यूपी के हाथरस में जो केस हुआ उसे लेकर पूरा देश हिला हुआ है और गुस्से से आग बबूला हो रखा है। लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि वो एक बेटी की चिता की आग पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उन्हें ना ही उस बेटी से मतलब है, ना ही उसके लिए न्याय से मतलब है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करने से, अपना फ़ायदा देखने से, जिससे कि उनकी राजनीति चमक सके। ऐसे मुद्दों पे भी ये लोग अपनी राजनीति चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि उस बेटी को न्याय मिले, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि उनका डूबता हुआ पॉलिटिकल करियर वो संवार सके और बचा सके और इस मुद्दे को वो सुनहरे मौके की तरह इस्तेमाल कर सके। अक्सर हम टीवी डिबेट्स में ये देखते हैं, जब किसी भी सरकार से ये सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उस पार्टी का जो एनालिस्ट होता है वो अक्सर किसी और राज्य की गलती गिनवा के अपनी गलती को छुपाने की पूरी कोशिश करता है और बस ये डिबेट्स वहीं ख़त्म हो जाती है। उसमें कोई कंक्लूज़न नहीं निकल के आता है कि ऐसा हुआ क्यों। अक्सर हम देखते हैं कि जब यूपी से सवाल किया जाएगा तो वो राजस्थान का मुद्दा लेके आएंगे कि राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, तब तो किसी ने नहीं बोला। राजस्थान से सवाल होगा तो यूपी का मुद्दा लेके आएंगे, यूपी में तो हुआ था तब किसी ने नहीं बोला। ऐसे ही देखा हमने, हैदराबाद से सवाल होगा दिल्ली का मुद्दा आएगा, दिल्ली से सवाल होगा कहीं और का मुद्दा आएगा। और इसको पूरी तरह से जाति और धर्म से भी लिंक करने की पूरी कोशिश की जाती है। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। और कभी कभी एक विशेष कम्युनिटी के जब वो विक्टिम होती है तो उसको पूरी तरह से उस मुद्दे को प्रमोट किया जाता है। तो ये साफ दिखता है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्हें किसी के न्याय से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना है। अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो हमारे देश में हर 15 मिनट पे एक रेप केस सामने आता है। और इसका कारण जो लोग ये थ्योरीज़ बताते हैं कि कपड़े का पहनावा, छोटे कपड़े पहनना, बाहर घूमना, ये सब थ्योरीज़ पूरी तरह से फेल हैं और ज़माने पे दोष डाल दिया जाता है कि ज़माना बहुत ख़राब है, ये मत करो, ज़माना बहुत ख़राब है, वो मत करो, ये अक्सर कहा जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो जो रेपिस्ट की एक मानसिकता होती है और ये धीरे धीरे एक बीमारी बनती जा रही है और इस बीमारी का इलाज समय पर ना किया गया तो ये बीमारी लाइलाज हो सकती है। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, इसे बदलने की कोशिश मत करो, प्रॉब्लम यहाँ है, काम इस पे करना है, ये बदलेगा तभी ये जो केसेस हैं ऐसे आने बंद होंगे। नहीं तो ऐसे ही होगा, हर बार हम देखेंगे कहानी वही रहेगी, बस किरदारों के नाम बदलते जाएंगे। कभी कोई दिशा, कभी कोई दामिनी, कभी कोई निर्भया, कभी कोई ज्योति, ऐसे ही नाम हमें बदल बदल कर सामने आते दिखेंगे और कुछ दिन वही प्रोटेस्ट होगा, गुस्सा निकलेगा, न्याय मांगा जाएगा, फिर सब शांत और होगा कुछ नहीं इससे। और हमारे देश में कुछ जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी रेप जैसी घटनाओं को जस्टिफाई करते हैं। कुछ हमारे नेता जिन्हें हम खुद चुन के भेजते हैं वो कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो ही जाती हैं। तो कुछ हमारे नेता हैं जो लड़कियों के पहनावे को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं रेप जैसी घटनाओं के लिए। तो जाते जाते सिर्फ मैं 2 लाइन कह के जाना चाहूँगी, कितनी निर्भया दिशा दामिनी खोई हमने, गिन पाओ तो गिनवाओ ना,
गिन पाओ तो गिनवाओ ना। सब कहते हैं ज़माना सेफ नहीं है, अगर नहीं है तो बनाओ ना, अगर नहीं है तो बनाओ ना। पढ़ तो बेटियां खुद भी लेंगी, पहले तुम बेटी बचा कर तो दिखाओ ना। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सिर्फ नारा देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बेटी को बचा लो, पढ़ तो वो खुद भी लेंगी। धन्यवाद।